ओम नमः शिवाय। दोस्तों, भगवान महादेव कहते हैं कि अपने जीवन का अंत कर देने में कोई अच्छाई नहीं होता। खुश और आनंद का रास्ता जीवन से ही निकलता है। दुख और विपत्ता जीवन के दो ऐसे मेहमान हैं जो बिना निमंत्रण दिए ही आ जाते हैं। आइए हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था जिनका नाम अरमान लाल था। वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से भूमिहीन घर में रहता था। वह अल्पशक्ति होने के कारण उसे रोजगार मिलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था और वह अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए वह काफी संघर्ष भी कर रहा था। एक दिन अरमान लाल ने गांव के मुखिया के बारे में सुना, जिसे उनके साथी लोग सुखी राजा के नाम से कहते थे। अरमान लाल ने सोचा कि यदि वह सुखी राजा से मिलता है तो शायद उसे कोई सहायता मिल सकती है। उसने तत्पश्चात सुखी राजा के दरबार में जाने का फैसला किया। सुखी जीवन की रहस्य की कहानी अरमान लाल के दरबार में पहुंचा और अपनी रहस्य को राजा के सामने रखा। सुखी राजा ने ध्यान से उसकी रहस्य सुनी और एक शर्त रखी। वह बोले, अरमान लाल, मैं तुम्हारा रहस्य का हल कर सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। तुम्हें 10 दिनों तक हर रोज एक व्यक्ति को मदद करनी होगी। राजा की यह बात सुनकर रामलाल ने सहमति देते हुए वहाँ से चले गए और उसी दिन से वह अपने गांव के लोगों की मदद करने लगा। वह अन्य गरीबों की सहायता करने के साथ साथ वह अपने पड़ोसी को भी मदद कर देता था। वह अपना समय इन सब कामों पर सबसे अच्छा देना चाहता था, चाहे वह खाने पीने की चीजों हो, कपड़ों हो या ज्ञान हो। वह 10 दिनों के बाद अरमान लाल फिर से सुखी राजा के पास गया और अपनी मदद की कहानी सुनाई। राजा ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, रामलाल, तुमने सचमुच सुखी जीवन का रहस्य समझ लिया है। सुख रहने का असली रहस्य दूसरों की मदद करने में छिपा हुआ है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो हमें सचमुच सुखी महसूस होता है। अरमान लाल ने यह रहस्य समझ लिया और उसने इसे अपने जीवन में अमल में लाया। वह दूसरों की मदद करने के बाद वह बहुत ही खुश हुआ करता था और उसका जीवन हमेशा के लिए सुखी हो गया। उसका साथी लोगों के बीच उनका आदर मिलने लगा और उसे नई अनुभव का आनंद आने लगा। दोस्तों, इसीलिए ईश्वर से किए गए प्रार्थना से इंसान की परिस्थितियां या तकदीर बदलने या न बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। इंसान को जीवन में अपनी इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून की आवश्यकता होती है, वरना हर इंसान की परिस्थितियां तो हमेशा विपरीत ही होती है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसी बहानों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें भगवान महादेव यह सिखाने का प्रयास करता है कि सुखी जीवन का रहस्य हमारे अपने कर्मों में छिपा हुआ है। जब हम दूसरों की सहायता करते हैं तो उनकी मुसीबतों में हम हाथ बढ़ाते हैं तो हमारी खुशियां और सुख का आयाम बढ़ जाता है। दूसरों की सेवा करने से हम खुद को नहीं बल्कि पूरे संसार की समृद्धि और सुखी को बना सकते हैं। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस कहानी से आपको सीख मिली है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।